के और भी लीडर हैं जो साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू करते हैं और जानते हैं कि आज के कार्यक्रमों के बारे में क्या विचार हुई और इस जन स्वराज पार्टी का क्या आगे का ओपिनियन है, क्या सोच है, उसके बारे में रूबरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, अपना पूरा परिचय बताएँगे। मैं विजय कुमार झा, कदवा विधानसभा प्रभारी हूँ, फाउंडर सदस्य भी हूँ। जिस समय से जनस्वराज पार्टी की शुरुआत हुई, जिस समय पदयात्रा आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने शुरू किया है, उसी समय से मैं उनके साथ हूँ और आज भी उनके साथ चल रहा हूँ। जैसा कि जन स्वराज नई पार्टी के रूप में उभर रही है, इसके बारे में इसकी कौन-सी बातें वो जो सबसे बेहतर आपको लगी, जिसके प्रति आप आकर्षित हुए और इसमें शामिल हुए हैं? उसके बारे में बताएँ। बिहार की सारी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पिछले दिनों जो भी सरकारें रही हैं, कोई भी बिहार और बिहारियों के लिए काम नहीं कर रहा है। जो भी विधायक, सांसद, मंत्री बनते हैं, सब अपने लिए कर रहे हैं। बिहार की जनता का बेरोजगार लड़के हैं यहाँ पर घोटाला हो रहा है। बीपीएससी से लेकर के आंगनबाड़ी तक में जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। स्कूल में शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही, बिल्डिंग बड़ा-बड़ा बना हुआ है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। हाँ। स्थिति तो पूरे बिहार की खिचड़ी स्कूल में खिचड़ी बँट रहा है और कॉलेजों में डिग्री दी जा रही है। सारे बेरोजगार पड़े हुए हैं, कोई रोजगार नहीं मिलता। यहाँ से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, केरल और महाराष्ट्र जा कर के, सूरत में जा कर के लोग मजदूरी करते हैं 10,000 12,000 रुपये की। जी। बिहार में भी अगर फैक्ट्री बनती, बिहार अभी अपना इलाका जो ये कटिहार, पूर्णिया, ये सीमांचल इलाका जो है, इस इलाके में मक्के की उपज ज़्यादा होती है, जी। मखाने की उपज ज़्यादा होती है। तो उससे रिलेटेड कोई फैक्ट्री यहाँ बना दिया जाता, तो यहाँ के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलता। जी, जी। तो ये सब चीज़ तो बिहार की सरकार ने अभी तक नहीं किया। सिर्फ सत्ता में लाने के लिए जाति और धर्म के नाम पर लड़ा करके अपना चुनाव जीत करके जा रहे हैं। अब ये बात धीरे-धीरे बिहार के लोगों को समझ में आ रही है। बिहार का एकमात्र बेटा आदरणीय प्रशांत किशोर जी आए और उन्होंने यहाँ की स्थितियों को समझा, पदयात्रा किया, यहाँ के लड़कों का दर्द समझा, यहाँ के माताओं बहनों का दर्द समझा, गरीब और बूढ़ों का दर्द समझा, मजदूरों का दर्द समझा और उनका कहना है कि बिहार जो कि आज़ादी के समय में पूरा समृद्ध राज्य था, जी। वो आज सबसे निचले इस पायदान पर चला गया। क्यों? हाँ। क्या बिहार देश के अंदर नहीं आता है? एक तरफ गुजरात और हरियाणा जैसा राज्य डेवलप होते जा रहा उन्नति करता चला गया, विकास कर लिया और यहाँ बिहार जो कि सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध था, जिस बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में विदेश से लोग पढ़ने आते थे, वहाँ की स्थिति जर्जर हो गई। हाँ। तो ये कौन बदलेगा? इस बदलने के प्रयास के लिए ही सत्ता और व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जन स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी 1 करोड़ लोगों के साथ और उसी में मुहिम में लगे हुए हैं कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो और सत्ता परिवर्तन हो। अ, इसलिए हम साथ हो गए। जी, जैसा कि आप बताए हैं आपके क्षेत्रीय जो है कार्यकर्ता और जो एक तरह से जनमानस जो मतदाता हैं, उनको आप लोग अपने जो समाज है उनको किस तरह से इस बदलाव के बारे में अवगत कराएँगे? उसमें आपकी कैसी भूमिका रहेगी और किस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने समाज को समझाना चाहेंगे, जागरूक करना चाहेंगे? उसके बारे में बताएँ। समाज के लोग सब बात समझ रहे हैं जी, क्योंकि बिहार का एक-एक व्यक्ति गरीब मजदूर भी राजनीति से प्रेरित होता है। गाँव में भी आप जाएँगे, चाय की दुकान है तो वहाँ पर भी बैठे हुए लोग निर्णय ले लेते हैं कि किसको वोट करना है। बीजेपी वालों को भी लोगों ने यहाँ पर देखा है। हाँ। बीजेपी में तो खैर यहाँ कोई अब नेता नहीं रह गया बिहार के अंदर। मोदी जी के नाम पर लोग वोट लेते हैं हिंदू मुसलमान करके। जदयू को भी वोट करके लोगों ने देखा, आरजेडी की भी सरकार को लोगों ने देखा है। नीतीश कुमार जी को बड़ा प्यार से लोग सोचा था कि लालू जी और राबड़ी जी की सरकार के बाद, आरजेडी की सरकार के बाद नीतीश कुमार जी आए हैं, सुशासन बाबू हैं, बड़ा अच्छा बिहार का तरक्की और विकास होगा। जी। ये सब सोच के लोगों ने वोट दिया था। लेकिन नीतीश कुमार जी भी जब आए, तो वो भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित में समाज को बाँट करके समीकरण लेकर के चलने का काम किया। आखिर पूरे बिहार के अन्य लोगों का क्या होगा? जी। तो ये सब बातें आम लोग समझ रहे हैं। हम लोग गाँव में जा रहे हैं, अभी प्रखंडों में बैठकों के लिए आज की बैठक आहूत की गई है। जी। यह पूरे बिहार के सभी प्रखंडों में बैठक शुरू हो गई है। प्रखंडों में बैठक के बाद फिर हम लोग पंचायतों में बैठक करेंगे, फिर विधानसभा का सम्मेलन करेंगे और लोगों को बताने का काम करेंगे, जागरूक करने का काम करेंगे। चुनाव में आते-आते हम लोग जो है निचले स्तर तक एक-एक व्यक्ति तक पहुँचने का काम करेंगे और आदरणीय प्रशांत किशोर का जो मैसेज है, जो जी, संदेश है, मैं बिहार को बदलने का, उस चीज़ को हम लोग वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे, यही कर रहे हैं। जैसा कि कार्यकर्ता लोग अलग-अलग लेवल के होते हैं, ब्लॉक लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, प्रखंड लेवल के, पंचायत लेवल के, तो इस जन स्वराज पार्टी का कैसा क्या मोटिव है? किस तरह का शेड्यूल है कि कार्यकर्ता बंधु किस-किस क्षेत्र तक, कहाँ निचले स्तर तक, कहाँ तक रहते हैं?
इसका बताइए। अभी तो जिला कमेटी भी गठित हो गई बढ़िया से, अभी जिला कमेटी की बैठक भी हो रही है डीएससी की। उसके बाद फिर प्रखंडों में बैठक होगी, फिर पंचायतों में बैठक होगी। तो हमारा अभी प्रखंड तक जो है क्लियर हो गया है, प्रखंड जी। की कमेटियां पूरे बिहार में बन गई है। अब हम पंचायतों में जा रहे हैं और 1-2 महीने के अंदर पंचायतों में जाएंगे। फिर उसके बाद कार्यक्रम तय होगा, तब तक जुलाई तक में हम लोगों का कैंडिडेट भी क्लियर हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग चुनाव में कूद जाएंगे। जैसा कि अब आने वाले टाइम में चुनाव का माहौल और भी गर्म होगा, तो उसको लेकर हम जानना चाहेंगे कि जन स्वराज की पार्टी जो है पूरे बिहार में सभी सीटों पर लड़ेगी या फिर 2-4 सीट है या कुछ मुख्य जगहों से लड़ेगी, उसके बारे में कुछ बताइए? ये तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी कह ही दिए हैं कि हम 243 सीट पर लड़ने वाले हैं और लड़ेंगे, मजबूती से ही लड़ेंगे। हमारा कंटेंट भी क्लियर होने दीजिए, समझ में आ जाएगा कि बिहार की व्यवस्था और सत्ता कैसे परिवर्तित हो रही है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना मंतव्य रखा और आज के कार्यक्रमों के बारे में बताया। धन्यवाद। टेस्ट में बेस्ट गुप्ता फैमिली रेस्टोरेंट। हमारा पता है NH 31 कुर्सेला।